फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा के स्टार्ट में हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं, लेकिन हमें आवाज सुनाई देती है, नहीं नहीं ये मैं नहीं हूँ। और फिर हम एक अगली सी लड़की को देखते हैं और हमें आवाज सुनाई देती है, ये हूँ मैं। उस लड़की के फादर जाकर उसको जगाते हैं और कहते हैं कि तुम लेट हो गई हो, जल्दी उठो। वो लड़की जैसे ही टाइम देखती है तो छलांग लगाकर उठती है और जल्दी से जाकर रेडी होने लगती है और फिर बताती है कि मेरा नाम मैली है और आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला है। और रेडी होकर वो कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम उस प्यारी सी लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम एने था और वो भी वहीं जाने के लिए निकलती है। मैली बस में जाने का ट्राई करती है, लेकिन इतना ज्यादा रश था कि वो बस में एंटर ही नहीं कर पाती है, जिसके बाद उसे रिक्शा लेकर वहाँ पर जाना पड़ता है। इसके साथ ही हम एक और हैंडसम से आदमी को देखते हैं जिसका नाम यूशिंग लिन था और वो एक रेडियो शो करता था। और तभी मैली बताती है कि ये मेरा फेवरेट पर्सन है, मैं रोज इसको जरूर सुनती हूँ, इसकी वॉइस सुनना मेरा फेवरेट काम है। अब हम देखते हैं उस यूनिवर्सिटी को जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे थे और एक रूम के छत पर हम पेंग, फैंग और शो को देखते हैं जो कि टेलीस्कोप की हेल्प से वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को देखे जा रहे थे। और फिर एंट्री होती है हमारे मेन लीड होरेन की, जो कि इतना ज्यादा हैंडसम था कि उस पर सारी लड़कियां फिदा थी। कुछ ही देर में वहाँ पर एनी भी आ जाती है और उसको देखकर सभी उसके आसपास घूमने लगते हैं। और शो जैसे ही एनी को देखता है तो पेंग और फैंग से कहता है, जल्दी चलो, एक बहुत ही प्यारी लड़की आई है। और जल्दी से एनी के पास जाकर कहता है कि तुम इतनी ज्यादा प्यारी हो, जरूर तुम आर्ट्स डिपार्टमेंट से होगी, तो मैं तुम्हें आर्ट्स डिपार्टमेंट का रास्ता बता देता हूँ। एनी आगे आगे चलने लगती है और शो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इतने में हम मैली को देखते हैं जो कि रिक्शा से उतरती है और अपना सामान लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर करती है। वो बहुत ही ज्यादा तेज चल रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है। और चलते चलते उसका पाँव स्लिप होता है। खुद को बचाने के लिए वो जल्दी से एने को पकड़ लेती है और साथ में एने को भी गिरा देती है। एनी उसे कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। अब मैली को वॉशरूम जाना था तो वो भागते हुए वॉशरूम जाती है, लेकिन वो लेडीज नहीं बल्कि जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है। अब पेंग जो कि वॉशरूम में ही था वो सोचने लगता है, क्या मैं लेडीज वॉशरूम में आ गया हूँ। वहाँ से फ्री होने के बाद वो बाहर जाने के लिए निकलती है जब उसकी टक्कर होरेन से होती है और होरेन उसे हैरान होकर देखता है। लेकिन मैली को तो इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपना ढेर सारा सामान लेकर बाहर जाती है, लेकिन फिर से एनी से टकरा जाती है और फिर वो एनी को सॉरी करती है, लेकिन एनी उसे एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चली जाती है। मैली वहाँ से भागते हुए प्रोफेसर के ऑफिस जाती है और डोर नॉक करती है और हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फनी लग रहे थे। वो फोन पर प्रिंसिपल से बात कर रहे थे और प्रिंसिपल उसे किसी चीज के बारे में बता रहे थे। तभी प्रोफेसर कहते हैं, हमें इसके बारे में गौर से सोचना होगा। लेकिन तभी मैली दरवाजे को धक्का देती है और अचानक से वो गिर जाती है। देखने में तो यही लग रहा था कि जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था वो गिरते ही जा रही थी। तभी हम एनी को देखते हैं जो कि उसके ऊपर से गुजरकर प्रोफेसर के करीब आ जाती है और प्रोफेसर एनी को देखते हुए उसके करीब आते हैं और कहते हैं, फाइनली हमारे डिपार्टमेंट में लड़की आ गई। मैंने सोचा नहीं था पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट में एक लड़की आएगी और वो भी तुम्हारे जितनी प्यारी लड़की। लेकिन मैली जल्दी से खड़ी होती है और कहती है, अरे प्रोफेसर आप गलत समझ रहे हैं, वो मैं हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन प्रोफेसर अपने लिप्स पर उंगली रखकर मैली को चुप रहने का इशारा करते हैं और दोबारा से एनी से बात करने लगते हैं। अब एनी कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं प्रोफेसर, मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आई हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि होरेन कहाँ पर है। प्रोफेसर रिसर्च रूम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम वहाँ पर जाकर चेक कर सकती हो और एनी हंसते हुए वहाँ पर चली जाती है। मैली प्रोफेसर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्रोफेसर मेरा नाम मैली है और मैं आपके डिपार्टमेंट की पहली लड़की हूँ, मैंने पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है प्रोफेसर। और प्रोफेसर कहते हैं, वो सब तो ठीक है लेकिन मेरा हाथ तो छोड़ दो। अब प्रोफेसर चेयर के पास जाते हैं और चेयर के नीचे से एक फॉर्म उठाकर उसको साफ करते हैं और उस पर इतनी ज्यादा मट्टी थी कि इसकी वजह से मैली खांसने लगती है। प्रोफेसर वो फॉर्म मैली को देते हैं और कहते हैं कि इसको लेकर तुम्हें एडवाइजर के पास जाना है। और अभी प्रोफेसर ने बात कंप्लीट भी नहीं की थी कि मैली कहती है ठीक है और भागते हुए वो ऑफिस ढूंढने के लिए चली जाती है। और जैसे ही वो एडवाइजर के ऑफिस पहुंचती है तो सामने वो प्रोफेसर को खड़ा हुआ देखती है और कहती है, प्रोफेसर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा एडवाइजर हूँ। अब वो उस फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, जिसके बाद कहते हैं कि अब तुम्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाना है। और मैली जल्दी से वो फॉर्म लेकर भाग जाती है और प्रोफेसर कहते हैं, मैंने अभी बात खत्म नहीं की थी। और पूरी यूनिवर्सिटी घूमने के बाद मैली फिर से प्रोफेसर के पास आती है और कहती है
क्या हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही ऑफिस है प्रोफेसर? प्रोफेसर बताते हैं कि मेरा नाम वैंग है और मैं ही यहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, मैं ही एडवाइजर हूँ और मैं ही प्रोफेसर हूँ। मेली कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इस डिपार्टमेंट में मैं अकेली ही स्टूडेंट हूँ? और प्रोफेसर कहते हैं नहीं, इस डिपार्टमेंट की तुम अकेली ही लड़की हो। अब मेली जो कि प्रोफेसर का फैन लेकर खुद को हवा दे रही थी, प्रोफेसर उससे फैन छीन लेते हैं और फिर बताते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कुछ सीनियर मेल स्टूडेंट्स भी हैं, जिस पर मेली कहती है सीनियर। और तभी हम होरैन को देखते हैं जिसे उसकी मदर की कॉल आती है और उसकी मदर कहती है तुम्हें पता है एने वापस आ गई है, उसे मैंने ही बुलवाया है, वो तुमसे शादी करने के लिए वापस आई है बेटा। मुझे नहीं समझ आती आखिर पैलेंटोलॉजी में तुम्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? हमारी फैमिली का इतना बड़ा बिजनेस है, उसको तुमने ही तो संभालना है, तुम थोड़ा सा टाइम निकालो और एनी को टाइम दो। तभी होरैन कहता है कि मम्मा मैं आपको एक बात बता दूं, अपनी चीजों का ख्याल मैं खुद रख लूंगा, इसलिए आपको मेरे मैटर्स में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी मदर कॉल कट कर देती है और इतने में एनी होरैन चिल्लाती हुई वहाँ पर आती है। लेकिन होरैन जैसे ही उसकी आवाज सुनता है तो जल्दी से पिलर के पीछे छुप जाता है और एनी उसको फिर से ढूंढने लगती है। एनी के वहाँ से जाते ही वहाँ पर प्रोफेसर मेली को लेकर आते हैं और मेली जैसे ही उस रूम में इंटर होती है तो वहाँ पर बहुत से स्टैचूज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है क्या ये हेस्पोसोरस का स्ट्रक्चर है? प्रोफेसर वैंग कहते हैं तुम इस सब को छोड़ो, सबसे पहले यहाँ पर आओ और उसे होरैन के पास ले जाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा सीनियर है। मेली कहती है ये तो वही है ना जिसको मैं टॉयलेट में मिली थी, और फिर वो हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन होरैन वो तो हैरान होकर उसे देखे जा रहा था। मेली जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेती है और दोबारा से जाकर वो डायनासोर्स के स्ट्रक्चर्स को देखने लगती है, जिसके बाद वो होरैन की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें ये मिला था या फिर तुमने इसको बनाया है? लेकिन होरैन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। और तभी प्रोफेसर वैंग कहते हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट का सीनियर है और यहाँ का टॉप स्टूडेंट भी, तो तुम्हें इससे सब कुछ सीखना होगा। मेली जो कि अपना सामान साथ लेकर ही घूम रही थी कहती है बिल्कुल मैं इससे सब कुछ सीखूंगी, लेकिन वो डायनासोर के स्ट्रक्चर को नीचे गिरा देती है और वो स्ट्रक्चर टूट जाता है, जिस पर प्रोफेसर वैंग चीखते हैं और होरैन वो तो शॉक ही रह गया था उस डायनासोर के स्ट्रक्चर के टूटने पर। मेली जैसे ही उसकी शक्ल देखकर पीछे मुड़ती है तो उसकी तो बोलती वहीं पर बंद हो जाती है और प्रोफेसर कहते हैं होरैन इसको ले जाओ यहाँ से। होरैन कहता है कि चलो मैं तुम्हारे रूम तक तुम्हें छोड़ आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। तभी मेली प्रोफेसर की तरफ देखते हुए कहती है आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, अच्छा मैं चलती हूँ, और जल्दी से अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल पड़ती है। और फिर वो जल्दी से होरैन के पीछे भागते हुए कहती है ओ सीनियर तुम मुझे पीछे छोड़ गए हो। अब रास्ते में सारी लड़कियां ही होरैन को देख रही थी और तभी मेली कहती है कितना मजा आ रहा है ना, और एटीट्यूड दिखाकर चलने लगती है, लेकिन एक पेड़ से उसकी टक्कर हो जाती है। होरैन की शक्ल देखकर ही पता चल रहा था कि वो उससे बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा है, लेकिन वो मेली को लेकर उसके रूम तक जाता है। मेली जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है तो हम रूम के अंदर एनी को भी देखते हैं। वो होरैन को देखती है और कहती है अरे होरैन तुम यहाँ पर, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। होरैन वहाँ से चला जाता है एनी को इग्नोर करके और सोचने लगता है कि एक मुसीबत से जान छूटी और दूसरी गले पड़ गई। नेक्स्ट सीन में हम होरैन और एनी को कैंटीन में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे थे और एनी कहती है तुम मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो, या इसलिए कि मैं न्यूयॉर्क से वापस आ गई हूँ? होरैन कहता है कि सबसे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो एनी कहती है क्यों फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी मदर ने कहा था कि मैं वापस आऊँ और आकर तुम्हारा ख्याल रखूं। होरैन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। तभी एनी कहती है कि मुझे बताओ तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। होरैन उसको देखता है और कहता है तुम प्यारी हो, बल्कि बहुत प्यारी हो, लेकिन मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। एनी उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो? होरैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है ठीक है आई एम सॉरी। इतने में मेली भी कैफेटेरिया आ जाती है और होरैन उसको देखने लगता है तो उसकी नजरों का ताकुब करते हुए एनी भी उधर ही देखने लगती है। और फिर हम देखते हैं पेंग, फेंग और शो को, जो कि कैफेटेरिया में आ जाते हैं और लड़कियों से फ्लर्ट करने लगते हैं। अब शो जल्दी से एक लड़की से सूप लेकर आता है ताकि वो दूसरी लड़की को इम्प्रेस कर सके, लेकिन मेली वहाँ पर आकर वो सूप छीन लेती है। अब मेली वहाँ से गुजरने ही वाली होती है कि जब उन दोनों में से एक लड़की उसके आगे अपनी टांग रखकर उसको वहाँ पर गिरा देती है। होरैन उसको उठाने के लिए उठता है, लेकिन उसको उठते देखकर जल्दी से एनी उठती है और कहती है मैं इसकी हेल्प करती हूँ। वो मेली को खड़ा करती है और मेली जैसे ही सामने होरैन को देखती है तो कहती है अरे क्लासमेट सीनियर तुम यहाँ पर?
एनी कहती है मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये है होरैन और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मेली उसकी बात गौर से सुन रही थी, लेकिन होरैन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है और एनी भी स्माइल करते हुए उसके पीछे ही चली जाती है। अब मेली अपने कपड़ों को साफ करने लगती है, तभी वो लड़की जिसने उसको गिराया था खड़ी होती है और कहती है क्या देख रही हो, ये कपल तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, और वो लड़का तो इतना ज्यादा हैंडसम है, वो तो तुम्हें देखेगा भी नहीं। मेली जैसे ही उस लड़की को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसने उसे जानबूझकर गिराया था, इसीलिए मेली उसे मारने के लिए भागती है, लेकिन शो और पेंग आकर मेली को पकड़ लेते हैं और कहते हैं बस कर दो। उस लड़की के जाते ही मेली एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है, तभी एक और लड़की मेली के करीब आती है और कहती है हमारी वेलकम पार्टी आने वाली है, उस पर कोई अच्छा सा ड्रेस पहन कर आना। और मेली कहती है हाँ हाँ बहुत है मेरे पास। वो लड़की तो खुश होते हुए चली जाती है, लेकिन मेली वो सोचने लगती है कि आखिर वो क्या पहने। वो घर जाती है और अपने सारे ड्रेसेस को चेक करने लगती है, जब उसके फादर उसके रूम में आते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, पूरा रूम तुमने बिखेर दिया है। तभी मेली कहती है कि मेरी वेलकम पार्टी है और अपने फादर को एक ड्रेस दिखाते हुए कहती है क्या ये मुझ पर प्यारा लगेगा। उसके फादर कहते हैं कि हाँ ये तुम पर प्यारा लगेगा। ये कहकर वो रूम से बाहर जाते हैं और फिर कहते हैं वेलकम पार्टी। नेक्स्ट नाइट हम वेलकम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे और सब बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। एक लड़की उस नाइट को होस्ट कर रही थी और तभी हम वहाँ पर होरैन को बैठे हुए देखते हैं, जिसे सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सी लड़कियाँ उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं मेली को, जो कि वहाँ पर आती है, लेकिन उसका कॉस्ट्यूम देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि मेली ने एक डायनासोर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा फनी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्टेज शो परफॉर्म करने के लिए वो यहाँ पर आई हो। सब लड़कियाँ उसको देखकर कहती हैं कि यूनिक पहनने के लिए कहा गया था, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा फनी पहन कर आई है। कुछ ही देर में एनी भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और सभी उसके साथ डांस करने के लिए उसके करीब जाते हैं, लेकिन मेली उसे यहाँ पर सब लड़के और लड़कियाँ बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और उसे बहुत ज्यादा चिढ़ा रहे थे। एनी स्टेज पर जाती है और कहती है कि आज सब इतने ज्यादा खुश हैं, तो सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी उस लड़की को जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रही है। और सभी मेली को स्टेज पर धक्का दे देते हैं, तो मेली कहती है हाँ मैं डांस करना चाहती थी, पर मेरे पास अभी पार्टनर नहीं है, तो मैं चलती हूँ, बाय बाय। सब डायनासोर डायनासोर चिल्ला रहे थे और कहते हैं हम है ना तुम्हारे पार्टनर। तभी हम होरैन को देखते हैं, जिसे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो मेली की हेल्प करने के लिए जाना ही वाला होता है, लेकिन उसको ऐसा करने से एनी रोक देती है और होरैन का हाथ पकड़कर कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था ना कि आज की रात तुम सिर्फ मेरा पार्टनर बनकर मेरे साथ रहोगे। मेली वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन वो लोग उसे निकलने नहीं दे रहे थे। तभी वहाँ पर मेली के फादर आ जाते हैं एक न्यू कॉस्ट्यूम पहनकर और कहते हैं किसने कहा कि इसका पार्टनर नहीं है, यहाँ पर मैं हूँ ना इसका पार्टनर। वो डांस करने लगते हैं और उनको देखकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं और उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं कि जैसा बाप वैसी बेटी। मेली को ये सब कुछ बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है, जब उसके फादर उसके पीछे आते हैं। मेली जब रोड पर पहुँचती है तो उसके फादर बहुत ही मुश्किल से उसके करीब पहुँचकर उसको रोकते हैं और कहते हैं मेली बेटा मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था, मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहता था। और तभी मेली कहती है लेकिन आपने मुझे एम्बेरस कर दिया बाबा, मैं इतनी ज्यादा पुअर हूँ कि मेरे पास कोई अच्छा ड्रेस खरीदने के भी पैसे नहीं है, इसीलिए आज वेलकम पार्टी पर मुझे ये पहन कर जाना पड़ा। और मेली गुस्से से वहाँ से चली जाती है और उसके फादर रोने लगते हैं और कहते हैं मैं तो बस हेल्प करने के लिए आया था। मेली वहाँ से आकर यूशिंग को सुनने लगती है, जो कि बोल रहा था कि हमारी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हमें डराती हैं, हम उससे डर भी जाते हैं, लेकिन हम पर डिपेंड करता है कि हमें उसे ऐसे ही छोड़ना है या फिर उससे फाइट करनी है और फाइट करके उस प्रॉब्लम को हराना है। ये सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। और अब मेली सोचने लगती है कि काश कभी मैं यूशिंग से मिल लूं, काश वो भी मेरे सामने आ जाए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर यूशिंग आ जाता है, जो कि आकर उसके साथ बेंच पर बैठ जाता है और मेली कहती है ये मेरा ख्वाब है या फिर सच। मेली बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी जब यूशिंग कहता है कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, हमारी लाइफ जैसी है हमें वैसी ही जीनी पड़ती है और हमें जीनी चाहिए। जिसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मेली उसके साथ डांस करने लगती है। मेली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और छलांगे लगाने लगती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो तो क्लासरूम में थी और वो ख्वाब देख रही थी। यूशिंग सच में उसके पास नहीं था, लेकिन उसके ख्वाबों में जरूर था। अब प्रोफेसर वेंग उसके करीब आते हुए कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ पता है ना, इसीलिए तो तुम क्लास में सो रही थी, तो फिर मुझे बताओ कि सेकुलर वर्ड क्या है। वो जल्दी से बुक खोलती है और बुक में ढूंढने लगती है। जब प्रोफेसर कहते हैं कि होरैन तुम खड़े हो और बताओ कि ये क्या है।
होरैन खड़ा होता है और आंसर बताने लगता है और उसकी नॉलेज को देखकर तो पेंग, फेंग और शॉ भी जेलस हो जाते हैं। और जैसे ही वो अपना आंसर कंप्लीट करता है तो प्रोफेसर मेली की तरफ देखते हुए कहते हैं, सीखो कुछ उससे। अब प्रोफेसर सबको मोटिवेट करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगे, हमारे डिपार्टमेंट को तुम सबकी जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि एक मीटिंग बुलवाते हैं और सब टीचर्स को बताते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट आने वाला है, तो आप बताएं कि आप सब इसके लिए रेडी हैं। म्यूजिक और ड्रामा डिपार्टमेंट बताता है कि जी बिल्कुल हम इसके लिए रेडी हैं। और तभी वहाँ पर बैठे एक प्रोफेसर बैंक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट में इस बार एक लड़की आई है, तो इस डिपार्टमेंट को तो इस बार कोई ना कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो सब प्रोफेसर बैंक का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर प्रोफेसर बैंक को गुस्सा आ जाता है और प्रोफेसर बैंक कहते हैं, हम ना सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि हम जीतेंगे भी। और प्रोफेसर बैंक की बात सुनकर वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पर हर जगह पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट के सारे पोस्टर्स लग चुके थे और मेली जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में बड़े मजे से घूम रही थी, वहाँ पर यूशिंग की पिक्चर देखती है। वो भागते हुए उस पिक्चर के पास आती है और कहती है, अरे यूशिंग, मुझे इससे मिलने का मौका मिलेगा। और वो पूरे का पूरा पोस्टर ही उतार कर अपने साथ ले जाती है और सब लोग उसको देखते हुए कहते हैं, ये लड़की पागल हो गई है क्या। अब पोस्टर उतारने के बाद मेली वहाँ से भागते हुए क्लासरूम में आ जाती है और क्लासरूम में हम प्रोफेसर बैंक को देखते हैं जो कि क्लास को पढ़ा रहे थे। लेकिन तभी वो सामने देखते हैं तो क्लास बिल्कुल खाली थी। तभी वो चेयर के पास जाते हैं और कहते हैं, मेली तुम सो रही हो। मेली उठकर खड़ी होती है और प्रोफेसर उसके सामने यूशिंग के उस पोस्टर को देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम इसको पसंद करती हो? क्या ये तुम्हारी इंस्पिरेशन है? ये तुम्हें इंस्पायर करता है? तो मेली कहती है, जी सर, ये मुझे इंस्पायर करता है। प्रोफेसर हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और तभी मेली भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनके साथ हैंडशेक करती है और प्रोफेसर कहते हैं, हमारे डिपार्टमेंट को सिर्फ तुम बचा सकती हो मेली। तुम्हें पता है प्रिंसिपल चाहते हैं कि इस बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हमारा डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करे और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा। प्लीज हमारी हेल्प करो और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तुम पार्टिसिपेट कर लो। मेली कहती है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट और मैं? इम्पॉसिबल। ये कहकर वो दोबारा से चेयर पर बैठ जाती है। अब मेली वहाँ से उठकर जाने ही वाली होती है कि प्रोफेसर कहते हैं, तुम जानती हो हमारे जज कौन है? यूशिंग हमारा जज है। मेली तब भी कोई बात नहीं सुनती है। प्रोफेसर कहते हैं, जो भी जीतेगा वो उसके साथ 1 मंथ गुजार सकता है। ये बात सुनते ही मेली रुक जाती है और कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करूंगी। यूनिवर्सिटी के हॉल में हम देखते हैं कि वो सारे फॉर्म्स बांटे जा रहे थे। तभी एनी वहाँ पर आती है और आकर वो फॉर्म लेती है, लेकिन इतने में मेली भी भागते हुए आती है और फॉर्म छीनते हुए कहती है, मैंने भी अप्लाई करना है, मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। और शो मेली की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अप्लाई करना चाहती हो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में? वो मेली को वहाँ से निकाल देते हैं, जिसके बाद एनी अप्लाई करने के बाद वहाँ से जा ही रही होती है कि मेली दोबारा से आते हुए उससे टकरा जाती है और फिर फॉर्म लेते हुए कहती है, मुझे अप्लाई करना है और मैं अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद वो कहती है, क्या तुम सबको नहीं पता है, इस दुनिया को मैं बचाने के लिए आई हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि वो देखती है कि बारिश होने लगी है और बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी और एनी उसके पास खड़ी फोन यूज कर रही थी। पेंग एनी के पास जाता है और उसे अम्ब्रेला ऑफर करता है, लेकिन एनी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। और तभी शो से आवाज लगाते हुए कहता है, पेंग लाइन में आ जाओ। एनी जिसकी अम्ब्रेला लेना चाहेगी वही लेगी। और तभी पेंग लाइन के आखिर में चला जाता है और हम देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी सिर्फ एनी के लिए, ताकि एनी उनकी अम्ब्रेला ले ले। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर होरैन आता है और वो मेली को देखते हुए कहता है, तुम्हें जाना है? मेरे पास अम्ब्रेला है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लेकिन मेली उसे देखते हुए कहती है, मेरे पास भी अम्ब्रेला नहीं है होरैन, तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे? मेली जैसे ही एनी की बात सुनती है तो कहती है, हाँ तुम इसको लेकर जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और वो बारिश में भागने लगती है और वो बहुत ज्यादा भीग रही थी। तभी होरैन एनी को अपना अम्ब्रेला पकड़ाता है और कहता है, पकड़ो इसे। और वो भी मेली के पीछे चला जाता है और वो दोनों वहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट में पहुँच जाते हैं। मेली होरैन को थैंक्स बोलती है और वहाँ से उसे बाय बाय करते हुए चली जाती है और होरैन उसको देखकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्टल की गर्ल्स को देखते हैं जो कि ऐप पर कुछ देख रही थी। तभी एक लड़की दूसरे से कहती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हमारी यूनिवर्सिटी में इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं जो कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अप्लाई कर रही हैं, लेकिन ये मेली ने इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया? उसे क्या लगता है कि वो उन सबको कम्पीट कर सकती है? तभी दूसरी लड़की कहती है, अरे नहीं, तुम्हें पता तो है हमारे डिपार्टमेंट का एक कोटा है, यूनिवर्सिटी के सब डिपार्टमेंट्स को अप्लाई करना पड़ता है और मेली तो अपने डिपार्टमेंट की इकलौती लड़की है, इसीलिए ही वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और उसने अप्लाई किया है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, ऑडिशन में ही वो रिजेक्ट हो जाएगी।
मेली वहाँ से घर जाती है और अपने फादर को बताती है कि मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अप्लाई किया है, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और उसके फादर कहते हैं तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मेली कहती है बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपके सामने कुछ परफॉर्म करूंगी और मुझे बताइएगा कौन सी परफॉर्मेंस बेटर है। वो अपने फादर के सामने सिंगिंग करती है, फिर ड्रामा करती है, फिर डांस करती है, लेकिन उसके फादर सब कुछ रिजेक्ट कर देते हैं। और मेली सोचने लगती है कि ये तो मेरे फादर हैं और अगर यही मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं तो जजेस कैसे मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ऑडिशन का दिन आ जाता है जहाँ पर बहुत सी लड़कियां ऑडिशन देती हैं, लेकिन उसमें से बहुत सी रिजेक्ट हो जाती हैं। और फिर एनी की बारी आती है, एनी सेलेक्ट हो जाती है और सबसे लास्ट पर मेली की बारी थी। मेली वहाँ पर आकर डांस करने लगती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फनी डांस था। वहाँ पर बैठी सारी ऑडियंस बहुत ज्यादा हंसने लगती है और होरेन वो तो उसे देखकर हंस कर लोटपोट हो रहा था, लेकिन जजेस उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और मेली जैसे ही ये देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है फाइनली मैं सेलेक्ट हो गई। मेली जैसे ही वहाँ से बाहर जाती है तो लड़कियां उसको रोकती हैं और कहती हैं तुम तो इतने ज्यादा अगली हो, आखिर तुम में जजेस ने क्या देखा जो तुम्हें सेलेक्ट कर लिया। मेली वहाँ से अपने कान बंद करके गुजर जाती है और कहती है मुझे पढ़ना भी है और बहुत सारा काम करना है, तुम्हारी फजूल बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेली वहाँ से प्रोफेसर के पास जाती है, जब प्रोफेसर मेली को कहते हैं कि मुझे तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जो लड़कियाँ उस कॉन्टेस्ट के लिए सेलेक्ट हुई हैं उन सबको एक ट्रेनिंग के लिए जाना होगा और तुम भी सेलेक्ट हुई हो तो तुम्हें भी ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। मेली कहती है अब मुझे ट्रेनिंग भी करनी होगी, जिस पर प्रोफेसर बैंक कहते हैं बिल्कुल। और मेली वहाँ से सर हिलाते हुए जाने ही वाली होती है कि होरेन उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको रोकता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मेली कहती है थैंक यू और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ट्रेनिंग का डे आ जाता है जहाँ पर हम बहुत सारी लड़कियों को खड़ा होता हुआ देखते हैं और वहाँ पर टीचर मोनालिसा आती है। वो बहुत ही ज्यादा स्टाइल से चल रही थी और उसके बाद लड़कियों के पास आते हुए उन्हें ग्रीट करती है और कहती है हर डिपार्टमेंट में से एक लड़की सेलेक्ट हुई है और अब तुम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ताकि तुम्हें पता चले कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तुम्हें करना क्या है। और बताती है कि मैं ही तुम सबको टीच करूंगी। और फिर कहती हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं और उन सबको हर चीज के बारे में गाइड करने लगती हैं। और वो चलते हुए जैसे ही मेली के पास आती हैं तो कहती हैं ये क्या है। वो सबको पर्सनैलिटी के बारे में बता रही थी और मेली को देखकर तो उन्हें लगता है कि जैसे सबकी पर्सनैलिटी ही खराब हो गई हो। और कहती हैं कि तुमने स्पाइडरमैन वाली शर्ट क्यों पहन रखी है, सुपर वुमन वाली शर्ट पहनकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें दुनिया को बचाना है, आखिर तुम हो कौन। जिस पर मेली बड़े ही स्टाइल से अपने बाल पीछे फेंकती है और कहती है मेरा नाम है मेली। अब मोनालिसा उसको इग्नोर करती है और कहती है कि हम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं बेसिक पोज से, सबको मॉडल पोज देने होंगे। अब मोनालिसा का ध्यान तो दूसरी तरफ था और वो सबको सब कुछ बताते जा रही थी, जबकि उनके पीछे पीछे मेली उनको कॉपी किए जा रही थी और उसको देखकर सभी लड़कियां हंसने लगती हैं। टीचर मोनालिसा को जब सब लड़कियों के हंसने की आवाज सुनाई देती है तो वो पीछे मुड़ती हैं और पीछे वो मेली को देखती हैं जो कि बिल्कुल उनकी नकल कर रही थी। और वो गुस्से से मेली को वहाँ से निकल जाने के लिए बोलती है और कहती है गेट आउट। अब टीचर मोनालिसा सबको लेकर पूल के पास आ जाती है जहाँ पर होरेन और बाकी लड़के भी मौजूद थे। बहुत से लड़के होरेन को पूल में आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन होरेन आने से मना कर देता है और तभी वहाँ पर आई सभी लड़कियों को वो सब देखने लगते हैं। अब टीचर मोनालिसा सभी स्टूडेंट्स को कैट वॉक करके दिखाती है और कहती है अब बताओ सबसे पहले कौन आएगा। एक लड़की हाथ खड़ा करती है और कहती है सबसे पहले मैं आऊंगी। वो लड़की कैट वॉक करती है और मोनालिसा को उसकी कैट वॉक बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और कहती है परफेक्ट। और फिर मोनालिसा की नजर मेली पर पड़ती है और मेली तो ये सोच रही थी कि ये कितना बोरिंग काम है, पता नहीं क्या लोगों को मजा आता है इसमें। मोनालिसा कहती है मेली तुम ये क्यों नहीं करती हो, तो मेली अपने बालों को पीछे फेंकती है और कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है और जाकर वो कैट वॉक करने लगती है। जब मोनालिसा कहती है तुम्हारे शूज कहाँ पर है, मेली अपने जूते दिखाते हुए कहती है क्या इसको शूज नहीं कहते हैं तो फिर क्या कहते हैं इसको। मोनालिसा कहती है मेरा मतलब है कि तुम्हारी हील्स कहाँ पर हैं, तुम इसके साथ कैट वॉक करोगी क्या। और फिर वो हंसने लगती हैं तो एनी कहती है कि मेरे पास कुछ हील्स हैं, अगर आप चाहती हैं तो मैं इसको दे सकती हूँ। मेली भागती हुई आती है और कहती है थैंक यू सो मच, प्लीज तुम वो मुझे दे दो। एनी अपनी फ्रेंड को कहती है कि जो हील्स मैंने तुम्हें दी थी कुछ देर के लिए इसको ला दो और उसकी फ्रेंड उसको हील लाकर देती है और कहती है इसका ध्यान रखना। अब मेली हील्स पहन लेती है और उसके बाद वो कैट वॉक करने लगती है, लेकिन उससे तो चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि जिंदगी में कभी भी उसने हील्स नहीं पहनी थी। तभी वो बहुत ही ज्यादा डिजाइन से चलने लगती है, लेकिन वो वाकई में फनी लग रही थी और चलते चलते अचानक से उसका पाँव स्लिप होता है और वो पूल में गिर जाती है। अब सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि मेली को स्विमिंग नहीं आती थी और होरेन जैसे ही ये देखता है तो जल्दी से पूल में छलांग लगा देता है और मेली को लेकर वो पूल से बाहर आता है।
मेली वहाँ पर यूशिंग को देखती है जिसने उसको बचाने के लिए हाथ पकड़ाया था और फिर वो उसे पूल से बाहर निकालता है और मेली कहती है क्या ये मुझे किस करने वाला है, लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोलती है और अपने पास वो होरेन को देखती है और उसे पता चलता है कि वो होरेन ही था जिसने उसको बचाया है। लेकिन एनी वो तो उन दोनों को साथ देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और कुछ जेलस होते हुए वो वहाँ से चली जाती है। होरेन कहता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन मेली उसे देखते हुए उसे धक्का देती है और फौरन से वहाँ से भाग जाती है, जबकि टीचर मोनालिसा उसे रोकते हुए कहती है तुम कहाँ पर जा रही हो। मेली वहाँ से उस हॉल में जाती है जहाँ पर डायनासोर के सारे स्ट्रक्चर्स रखे हुए थे और वहाँ पर वो प्रोफेसर वैंग को देखती है। प्रोफेसर वैंग प्रिंसिपल से बात कर रहे थे और प्रिंसिपल से कहती हैं कि आपके बगैर तो हम ऑडिशन भी पास नहीं कर पाए थे, लेकिन मुझे बताएं कि हम फाइनल में क्या करेंगे। सारे जजेस चेंज हो चुके हैं, मैं तो किसी को सिफारिश करके भी नहीं जीत सकता हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमारा डिपार्टमेंट हार जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेली ये सारी बातें सुन लेती है और बहुत ही ज्यादा डिसहार्ट होती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम एनी को देखते हैं जो कि अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ मार्केट जाती है और वहाँ पर कुछ शॉपिंग करती है और वहीं पर वो मेली के फादर को भी देखते हैं। वो लड़की ली बोलती है कि उस आदमी को तो देखो और तभी एनी बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इसको मैंने कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि इसको मैंने कहाँ देखा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। और इतने में दूसरी लड़की बोलती है ये उस डायनासोर का डैड नहीं है क्या। और फिर हम मेली को देखते हैं जो कि प्रोफेसर की बातें याद करते हुए उसी पार्क में जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मैं कितनी खुश थी कि मैंने इस ऑडिशन को पास कर लिया, पर मैं क्यों भूल गई थी कि मैं तो बहुत ही ज्यादा अगली हूँ, मुझे कोई क्यों पास करेगा। और फिर वो उस लड़की की बातों को याद करती है जिसने कहा था कि तुम तो इतनी ज्यादा अगली हो, आखिर टीचर्स ने तुम्हें ऐसा क्या देखा है कि तुम्हें पास कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग वो प्रोफेसर वैंग के पास जाती है और कहती है प्रोफेसर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मेली कहती है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर कहते हैं ठीक है, लेकिन जैसे ही मेली जाती है तो कहते हैं ये तुमने क्या कहा। मेली एक खामोश जगह पर आकर बैठ जाती है और यूशिंग को सुनती है जो कि बोल रहा था कि हमेशा खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, जैसी भी सिचुएशन हो तुम्हें उसको फेस करना है। हम देखते हैं कि मेली ड्रिंक करती है, तभी उसके पास होरेन आता है और कहता है कि यहाँ पर क्यों बैठी हो। मेली उसकी तरफ देखती है और कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। जब होरेन दूसरी तरफ देखने लगता है और मेली कहती है मैं जानती हूँ कि मैं अगली हूँ, मैं प्यारी नहीं हूँ, मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा डार्क है, जबकि एनी वो तो इतनी ज्यादा प्यारी है और मैं तो कभी भी उसको कम्पीट नहीं कर सकती हूँ। कहती है मुझे ये बात समझ आ चुकी है कि जिंदगी कोई मजाक नहीं है। और तभी होरेन उससे कहता है मेली तुम खुद को कंक्वेयर करना चाहती हो ना, तो मेरे साथ चलो। जिस पर मेली कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। होरेन कहता है इसलिए क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है और तुम हाइट पर बैठी हो। और ये बात सुनकर मेली हंसने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोफेसर वैंग प्रिंसिपल के पास जाते हैं और जाकर बताते हैं कि मेली ने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। और प्रिंसिपल बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा। प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर अपने क्लास में वापस आते हैं और अपने 4 स्टूडेंट से बोलते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हमारा ये डिपार्टमेंट बहुत जल्द बंद हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्टेस्ट में तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उनकी ये ओवर एक्टिंग अभी जारी ही थी कि तभी वहाँ पर मेली आ जाती है और कहती है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी। तभी पेंग फेंग शो उसे कहते हैं तुम्हें डिपार्टमेंट की कोई फिक्र नहीं है क्या। और मेली उनको धक्का देती है और कहती है चुप कर जाओ। और प्रोफेसर कहते हैं तुम सीरियस हो ना। तो मेली कहती है बिल्कुल मैं सीरियस हूँ, लेकिन इससे पहले हम अपने मिशन पर जाएंगे और अपनी असाइनमेंट भी कंप्लीट करेंगे। और मेली की बातें सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन 5 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि रेडी होकर सेकुलर बर्ड को ढूंढने के लिए निकलते हैं और ये इनकी असाइनमेंट थी। वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे जब वो डेजर्ट के एरिया में आ जाते हैं। वहाँ पर ऊंट पे बैठी हुई एक लड़की और पास खड़े एक आदमी को देखते हैं। वो गाड़ी रोकते हैं और उसके बाद वो उस लड़की से फ्लर्ट करने लगते हैं। जब वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर राइड दे सकते हो, और शो और पेंग और फेंग इसके लिए फौरन मान जाते हैं। वो लड़की को अपने साथ बिठाते हैं और उसे अपनी गाड़ी पर राइड देते हैं और पूरी रात वो लोग एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और ड्रिंक करते हैं। और उन सब ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि कुछ ही देर में वो सब बेहोश हो जाते हैं। और तभी वो ओल्ड मैन और वो लड़की कहते हैं काम तो हो गया, तो चलो जल्दी से इनका सामान और इनकी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलते हैं। और हमें पता चलता है कि वो दोनों लुटेरे थे जो कि उनको लूट कर जा चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मेली की आंख खुलती है और जैसे ही वो आसपास देखती है तो कहती है ओह ये क्या हो गया। वो पेंग फेंग और शो को उठाती है और उसके बाद वो होरेन को उठाते हुए कहती है वो लुटेरे थे, हमें लूट कर चले गए। और पेंग उसे तो सिर्फ अपने खाने की टेंशन थी और कहता है क्या मेरा खाना भी साथ ले गए।
मेली कहती है हमें आगे बढ़ना होगा, हम हार नहीं मानेंगे, हम सेकुलर बर्ड को ढूंढ कर रहेंगे। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ने में उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि वो डेजर्ट का एरिया था और वो काफी ज्यादा थक भी चुके थे और उन्हें भूख भी लगी थी। और पेंग तो भूख से गिर ही जाता है, क्योंकि वो तो हर वक्त खाता ही रहता था और अब काफी टाइम से उसने कुछ भी नहीं खाया था। मेली कहती है कि मेरे पास कुछ बिस्किट्स हैं, लेकिन जैसे ही वो बिस्किट निकालती है तो फेंग और शो भी भागते हुए उसके पास आ जाते हैं और उसे बिस्किट छीन कर खाने लगते हैं। अब वो तीनों कहते हैं क्या हम खो गए हैं, कभी हम घर वापस नहीं जा पाएंगे। होरेन और मेली उस जगह को देखते हैं और कहते हैं ये तो वही जगह लग रही है जो कि मैप में थी। और फिर सामने देखते हुए चीखते हुए कहते हैं हमने वो जगह ढूंढ ली, और चीखते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर आसपास आवाजें देखकर पूछने लगते हैं क्या यहाँ पर कोई है। उन्हें वहाँ पर एक रैबिट दिखता है जिसको जाकर वो पकड़ने लगते हैं और कुछ ही देर में वो रैबिट को पकड़ लेते हैं। पेंग कहता है क्यों ना इस रैबिट को हम रात में पका लें, तो मेली जल्दी से उस रैबिट को छीन लेती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रात में हम पेंग को देखते हैं जो कि मेली के पास आता है और कहता है अरे ये रैबिट मुझे दे दो ना, और मेली कहती है सोचना भी मत। पेंग कहता है क्या हुआ, एक रैबिट ही तो है, खाने के लिए दे भी दोगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन मेली कहती है मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें इसे नहीं खाने दूंगी। अब हुरैन तो वहाँ पर बने हुए सारे डिजाइन को देख रहा था और तभी मेली फेंग से कहती है कि इस रैबिट को पकड़ो और इसका ख्याल रखना, और भागते हुए हुरैन के पास आ जाती है और उसके साथ मिलकर टॉर्च लेकर वो उन डिजाइन को देखने लगते हैं। और वो आसपास घूमने लगते हैं जब उन्हें वहाँ पर एक और केव दिखाई देता है और वो सब उसमें इंटर कर जाते हैं। और शो कहता है मुझे लगता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत स्केरी है, अंदर स्नेक भी हो सकते हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और सब अंदर चले जाते हैं। मेली और हुरैन को एक और गेट दिखता है और वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी जमीन पर बने एक बटन पर हुरैन का पाँव आ जाता है और वो गेट बंद हो जाता है। अब वो दोनों चीखते हैं और बाहर खड़े तीनों साथियों से कहते हैं कि यहाँ पर कोई बटन होगा, इसको दबाओ ताकि ये गेट खुल सके। पेंग बाहर एक बटन को दबा देता है और अंदर उन पर अटैक होने लगता है और अंदर एरोज उनकी तरफ आने लगते हैं। और ये देखकर तो मेली और हुरैन दोनों ही चीखने लगते हैं, तो पेंग जल्दी से उसको दूसरी तरफ घुमा देता है। अब वो बार बार यही करते हैं, एक दफा उस बटन को एक तरफ घुमाते हैं और दूसरी दफा दूसरी तरफ। और हुरैन और मेली उनका तो चीख चीख कर बुरा हाल हो चुका था। अब शो कहता है कि यहाँ से तो इसको खोलने की कोई भी जगह नहीं है, तो हमें लगता है हमें आगे जाना चाहिए। मेली और हुरैन भी देखते हैं कि वहाँ पर एक रास्ता था और आगे की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। तभी मेली का एक स्कल में पाँव अटकता है और वहाँ पर टकरा कर वो गिर जाती है, तो हुरैन जल्दी से उसको उठाता है और कहता है मेली क्या तुम ठीक हो। मेली उस स्कल को देखती है और कहती है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमसे पहले कोई आ चुका है। अब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती हैं जहाँ पर उनको ब्लू कलर का एक अजीब सा कुछ देखने को मिलता है और हुरैन उसको देखते हुए कहता है ये तो सेकुलर बर्ड है। मेली कहती है हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं, और तभी हुरैन उसको उठा लेता है और कहता है ये तो रियल सेकुलर बर्ड है। लेकिन हम देखते हैं कि वो केव टूटने लगता है और हुरैन कहता है इससे पहले कि हमें यहाँ से निकलना होगा, और वो दोनों भागते हुए उस केव से बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं जो कि पेंग, फेंग और शाओ की तरह दिख रहे थे, लेकिन वो जंगल में रहने वाले लोग थे और देखने में कैनिबल लग रहे थे। वो हुरैन और मेली को पकड़कर ले जाने लगते हैं और मेली कहती है मुझे छोड़ दो, तुम मुझे क्या अपना खाना बनाना चाहते हो। और फिर हुरैन से कहती है कि क्यों मुझे ये पेंग, फेंग और शाओ की तरह लग रहे हैं, क्या सच में ये वही तो नहीं है। वो सब लोग उन्हें अपनी लेडी के पास ले जाते हैं और क्वीन जैसे ही बाहर आती है तो उसे देखकर मेली कहती है कि ये कौन है। हुरैन बताता है कि ये इनकी क्वीन है। मेली उसके करीब जाती है और कहती है क्या सच बताओ तुम एनी तो नहीं हो। और फिर हुरैन से कहती है इसकी शक्ल तो बिल्कुल एनी से मिलती है। अब क्वीन मेली को बांधने के लिए बोलती है और मेली चीखती रह जाती है और कहती है प्लीज मुझे पकाकर मत खाना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। और फिर वो क्वीन अपने लोगों को इशारा करती है कि इस लड़के को लेकर मेरे साथ आ जाओ, और वो सारे लोग हुरैन को लेकर क्वीन के पास चले जाते हैं। बाहर खड़े सभी लोग मेली के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मेली उनके अटैक से बच जाती है और हंसते हुए कहती है अरे तुम्हारा तो निशाना भी नहीं लग सकता। तभी वो एक फ्रूट मेली की तरफ फेंकते हैं जिसको मेली कैच कर लेती है और खाने लगती है और कहती है हाँ हाँ फेंकते रहो, मुझे भूख लग रही थी। अब उनके लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो पाइनएप्पल लेकर आता है और वो मेली के ऊपर फेंकने ही वाला होता है जब मेली चीखने लगती है कोई मेरी हेल्प करो। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो कि हुरैन के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन हुरैन उसे ऐसा नहीं करने देता है, जिस पर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो हुरैन को कीड़े मकोड़े खिलाने लगती है, जिस पर हुरैन उन कीड़े मकोड़ों को थूकता है और वो गुस्से से क्वीन की तरफ देखता है। बाहर हम मेली को देखते हैं जिसको खोल दिया गया था और वो वेपन्स को देखने लगती है और कहती है ये सब क्या है। उसे वेपन चूज करने के लिए बोला जाता है और वो वेपन चूज कर लेती है और तभी एक आदमी को बाहर बुलाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा मोटा था और आकर वो
वो मेली से वो वेपर पकड़ लेता है। मेली कहती है ये तुम मुझे नहीं दोगे क्या? वैसे बहुत भारी था, अच्छा हुआ तुमने पकड़ लिया। रूम के अंदर हम होरैन को देखते हैं जो कि क्वीन और उसके आदमियों को बांध देता है और फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। और फिर हम मेली को देखते हैं जो कि उस मोटे आदमी से फाइट तो कर रही थी लेकिन वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी और वो मोटा आदमी उसको मारने ही वाला होता है कि वो भागकर एक रूम की छत पर चढ़ जाती है। इतने में होरैन वहाँ पर आ जाता है और आकर वहाँ के लोगों को पीटने लगता है और मेली कहती है शुक्र है तुम आ गए, मुझे बचा लो। मेली अपने पास खड़े एक आदमी को मारती है और वहाँ से भागने ही वाली होती है कि कुछ और लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं और मेली चीखती है जल्दी से मेरे पास आओ और मुझे बचाओ, ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। अब होरैन उन सब लोगों से फाइट करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो अकेला था और वो लोग बहुत ज्यादा थे, आखिर वो उनसे कैसे जीत सकता था। और कुछ ही देर में वो लोग होरैन को पकड़ लेते हैं। तभी क्वीन वहाँ पर आती है और अपने बंदों को वो ऑर्डर देती है कि जल्दी से इन दोनों को बांध दो। वो लोग सबसे पहले मेली को उठाते हैं और लाकर वो एक पिलर के साथ बांध देते हैं और मेली कहती है मुझे क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। और फिर वो दूसरे पिलर के साथ होरैन को लाकर बांध देते हैं और कुछ ही देर में रात हो जाती है। रात में हम मेली को देखते हैं जो कि होरैन से कहती है मुझे एक बात तो बताओ, तुमने मुझे बचाया क्यों? होरैन कहता है तो क्या ना बचाता तुम्हें मरने देता? वैसे यहाँ पर कोई कार भी नहीं बची है जिस पर मैं भाग सकूं, इसीलिए तुम्हें बचाना पड़ा। जिस पर मेली कहती है बहुत फनी, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई तुम्हारी बात पर। होरैन स्माइल करता है और कहता है मुझे ये बताओ कि तुम पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट में क्यों आई हो? जिस पर मेली कहती है डायनासोर्स। तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा क्यूट है? क्या तुम्हें डायनासोर्स क्यूट नहीं लगते हैं? तुम बताओ कि तुम पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट में क्यों आए? मुझे लगता है तुम्हें भी डायनासोर्स क्यूट लगते होंगे, है ना? होरैन कहता है कि मुझे पास्ट पसंद है। जब मैं बच्चा था तो मेरी फैमिली मेरे पास थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी मुझे पाकर। हम सब बहुत ज्यादा खुश थे और मुझे लगता था कि वो मुझसे लव करते हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मुझे वो नहीं दिया जो कि मैं चाहता था। मुझे प्यार चाहिए था और मेरी फैमिली ने मुझे वही नहीं दिया। मेली उसकी बातें गौर से सुनती है और फिर कहती है लेकिन एने दे सकती है, वो तुम्हारे लिए सीरियस है, वो बहुत ज्यादा प्यारी भी है, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी। क्या तुम उसको लाइक करते हो? होरैन कहता है कि वो प्यारी है लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है? ये बात सुनकर मेली बुरा सा मुंह बनाती है और कहती है कि मुझे भी लगता है कि वो प्यारी है, वो रिच भी है। और फिर साथ में वो बुरे से मुंह भी बना रही थी। होरैन उसे देखकर स्माइल करता है और अपनी हंसी को रोकने की कोशिश भी करता है। जब मेली कहती है कि वो आर्ट्स की स्टूडेंट है और बहुत से लड़कों की ड्रीम गर्ल भी है, तभी होरैन कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है। ये बात सुनकर मेली हंसती है और कहती है तो तुम्हारे टाइप की लड़की कौन है, क्या तुम शेयर कर सकते हो मुझसे? होरैन स्माइल करता है और कहता है असल में मैं थोड़ा सा अजीब इंसान हूँ, मुझे डार्क टोन पसंद है, बिखरे बाल पसंद है। अब वो स्माइल करते हुए बार बार मेली की तरफ भी देख रहा था, जिसके बाद कहता है मुझे गंदे कपड़े भी पसंद है। अगर उसका फेस रफ हो तो और अच्छी बात है, और हाँ अगर वो ग्लासेस लगाती हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। और ये बात सुनकर तो मेली अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगती है। होरैन कहता है बस मैं ऐसी ही लड़की चाहता हूँ, वो मेरे लिए परफेक्ट होगी। और मेली हंसते हुए कहती है आज मुझे ये स्टार्स देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्वीन को देखते हैं जो कि बाहर आती है और सब लोग अपनी क्वीन को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद क्वीन एक आदमी को इशारा करती है और वो चाकू लेकर आता है ताकि वो मेली और होरैन को मार सके। लेकिन वो जैसे ही होरैन के करीब आता है तो होरैन उसके ऊपर अटैक करता है और उसे चाकू छीनकर खुद को आजाद करवा लेता है और फिर वो मेली को भी आजाद करवाता है। वो भागकर जाकर क्वीन के गले पर वही चाकू रख देता है और फिर वहाँ से क्वीन को साथ लेकर निकलता है। थोड़ा सा दूर जाकर जैसे ही वो डेजर्ट में पहुंचते हैं तो वो क्वीन को धक्का दे देते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन क्वीन के लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। तभी गाड़ियां लेकर वहां पर पेंग, फैंग और शो आ जाते हैं और वो दोनों भी जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। वहां से वो दोनों प्रोफेसर के पास जाते हैं और कहते हैं हमें सेकुलर बर्ड मिल गया, देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। प्रोफेसर वैंग कहते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिला है, जिस पर होरैन कहता है कि उसी मैप के थ्रू हमने ढूंढा है जो कि आपने हमें दिया था। और प्रोफेसर कहते हैं वो मैप, वो तो एंटरटेनमेंट पार्क का मैप था। जिस पर होरैन और मेली एक दूसरे को देखते हैं और नाम में सर हिलाते हैं और वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि जब प्रोफेसर मेली को रोकते हैं और उसे एक डॉक्यूमेंट देते हैं। मेली डॉक्यूमेंट को पढ़ती है और कहती है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट का 2nd राउंड वो भी आज है। और तभी होरैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तो फिर जल्दी चलो ना।
होरेन मेली को साइकिल पर बिठाकर अपने साथ ले जाने लगता है और सभी लड़कियां तरसती नजरों से उसको देखने लगती हैं। अब होरेन एक स्टाइलिस्ट को बुलवाता है और उससे मेली को मिलवाता है और कहता है कि इसी लड़की को तुमने तैयार करवाना है। वो स्टाइलिस्ट अपने आदमी को कहता है कि इस लड़की को रूम में ले जाओ और उसके बाद वो होरेन से कहता है तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, जिस पर होरेन स्माइल करने लगता है। और मेली वो तो चीख रही थी कि आखिर तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो। वो स्टाइलिस्ट मेली का बहुत ही प्यारा मेकअप करता है। तभी होरेन मेली के पास आता है और कहता है आज तो तुम पहचानी ही नहीं जा रही हो, तुम सच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। और कुछ देर के बाद ही हम देखते हैं कि राउंड 2 स्टार्ट होता है और जजेस में आज यू शेंग भी बैठा हुआ था। कुछ ही देर में सारी सिलेक्टेड लड़कियां आती हैं और कैट वॉक करती हैं और सबसे एंड पर वहां पर मेली आती है, जो कि पहले थोड़ा सा घबराती है, शर्माती है, लेकिन फिर वो कैट वॉक करने लगती है और सब उसके लिए हूटिंग करने लगते हैं क्योंकि सबको वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी। यू शेंग भी उसको देखकर स्माइल करता है और उसको मार्क्स देता है और मेली राउंड 2 में भी सेलेक्ट हो चुकी थी। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो यू शेंग से मिलती है और बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने बैठे हैं। क्या ये सच में आप हैं ना? आप मुझसे मिल रहे हैं, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही फिर से? आपको पता है आप रोज मेरे ख्वाबों में आते हैं। हम होरेन को देखते हैं जो कि बुके लेकर मेली के पास ही आ रहा था, लेकिन वो मेली को यू शेंग के पास देख लेता है, जहाँ पर मेली यू शेंग से कहती है आपको पता है मैं आपको बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। होरेन वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ पर उसके सामने एनी आ जाती है और होरेन कहता है कि ये बुके मैं तुम्हारे लिए लाया था। मेली उन दोनों को साथ देखती है और बहुत ज्यादा सैड हो जाती है जब यू शेंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ और मेली सैड होते हुए कहती है इतनी जल्दी? अब एनी होरेन का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो स्टेयर्स उतर रहे थे तो होरेन अपना हाथ छुड़ा लेता है और एनी को धक्का देते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो और वहां से जाने ही वाला होता है जब एनी भागते हुए उसके पास जाती है, उसको रोकते हुए उसको हक करती है और कहती है मैंने तुम्हें ऑफेंड किया है क्या? तुम्हें बताओ तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मुझे बताओ आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो कि मुझ में नहीं है? और उसकी बात सुनकर होरेन कहता है तुम में वो सब कुछ है जो कि उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा कोई मैच नहीं है। ये कहकर होरेन वहाँ से जाने ही वाला होता है जब एनी उसे फिर से रोक लेती है और कहती है प्लीज मुझे बताओ ना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। और होरेन उसे सॉरी करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मेली को देखते हैं जो कि बाहर आती है और स्टेज पर खड़ी होकर वो प्रैक्टिस कर रही थी कि उसे होरेन को थैंक यू कैसे बोलना है। असल में वो होरेन को थैंक यू बोलना चाहती थी कि उसने उसका आज इतना अच्छे से मेकअप करवाया था। अब वो काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद होरेन को कॉल करके थैंक यू बोलती है, जिसके बाद वो अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ था जो कि उसके फादर ने रखा था। और उस गिफ्ट को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो एक न्यू ड्रेस था। इतने में मेली को कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हैं और वो हॉस्पिटल में हैं। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। मेली भागते हुए हॉस्पिटल जाती है और अपने फादर को देखकर रोने लगती है। अब वो रोते हुए अपने फादर से कहती है कि मुझे अभी भी याद है मैं बहुत ज्यादा छोटी थी और टीवी में मैंने एक इंसान को उड़ते हुए देखा था। मैं नहीं जानती थी कि वो एक ड्रामा है, लेकिन मैं कहती थी मेरे फादर भी ऐसे ही उड़ते हैं। लेकिन अगले ही दिन आप वायर से गिर गए और आप बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए। उसके बाद मम्मा भी मुझे छोड़कर चली गई और अब आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। आपको पता है मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों किया था? मुझे लगता था कि सब मुझे प्रेज करेंगे, सब मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि मुझे उन सब की कोई परवाह नहीं है। वो मेरी तारीफ करते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मुझे सब फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आपसे फर्क पड़ता है। मेरी हिम्मत आप है। मैं जानती हूँ मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अगली हूँ, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं। मेरे अगली होने के बाद भी सिर्फ आप ही थे जिन्होंने हमेशा कहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस हूँ। जिसके बाद वो अपने फादर के पास अपना सर रखकर रोने लगती है और उसके फादर अपना हाथ उठाकर उसके सर पर रख देते हैं और वो रोते हुए कहती है कि मैं कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ और आपको ऐसे देखना मुझे हर्ट कर रहा है। और मेली जैसे ही अपने फादर को होश में आता हुआ देखती है तो जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करती है और उसके फादर विक्ट्री का निशान बनाते हैं और कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एनी को देखते हैं जो कि ड्रेसिंग रूम में चेंज कर रही थी और उसके बाद वो वहाँ पर रेडी होती है और तभी वहाँ पर यू शेंग आता है और कहता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? एनी उसके करीब जाती है और उसके बहुत ज्यादा करीब जाने के बाद कहती है कि मुझे लगता है कि मेली बहुत ही ज्यादा अनोइंग है ना? क्यों ना तुम मुझे कोई फेवर दो। यू शेंग उसकी तरफ गौर से देखता है और उसके बाद उसे धक्का देते हुए वहाँ से दूर हट जाता है और फिर दरवाजे की तरफ जाते हुए रुकता है और उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है
तुमने अभी से मेली से हार मान ली है क्या? और ये कहकर यूशिंग वहाँ से चला जाता है और एनी सोच में पड़ जाती है और उसके बाद वो वहाँ पर पड़ी सारी चीजों को गुस्से से उठाकर फेंक देती है और रोने लगती है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि जो कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा था और कुछ ही देर में वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का लास्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही देर में वहाँ पर एने परफॉर्म करने के लिए आती है और वहाँ पर डांस करती है और उसको देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसके लिए हूटिंग करते हैं। सब एने को ही सपोर्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ हम मेली को देखते हैं जो कि ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रही थी और स्टाइलिस्ट उसको रेडी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसका हेयर स्टाइल बनाने ही वाला होता है कि मेली कहती है आप बाहर जाएं, बाकी सब मैं खुद देख लूंगी। और उसके बाद वो बिल्कुल वैसे ही रेडी होती है जैसे कि वो हमेशा हुआ करती थी। हाँ, इस बार उसने मेकअप किया हुआ था, ड्रेस अच्छा पहन रखा था, लेकिन वो अपना हेयर स्टाइल वही बनाती है, वही बचकाना हेयर स्टाइल जो कि हमेशा से बनाती थी, क्योंकि वो डिसाइड करती है कि वो सबके सामने बिल्कुल वैसे ही बनकर जाएगी जैसी कि वो है। दुनिया के सामने वो फेक बनकर नहीं जाएगी। और कुछ देर के बाद ही मेली स्टेज पर चली जाती है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन तभी एने जाकर सारे का सारा म्यूजिक बंद कर देती है। यूशिंग देखता है कि ये क्या हुआ है और जैसे ही वो डीजे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एने खड़ी थी और उसी ने म्यूजिक बंद कर दिया था। तो यूशिंग उसके करीब जाता है और कहता है कि ये क्या हरकत है। एनी कहती है इसको बाहर निकालो, ये बहुत ही ज्यादा अगली है, ये मुझसे कैसे कम्पीट कर सकती है। और एनी की बात सुनकर वहाँ पर बैठी सारी ऑडियंस भी चीखने लगती है कि हाँ, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। ये देखकर एनी स्माइल करने लगती है और तभी मेली बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और ना ही इस कंपटीशन को कभी मैं जीतना चाहती थी। यहाँ पर आना तो कभी मेरा ड्रीम भी नहीं था। मैं जानती हूँ कि मैं अगली हूँ, लेकिन इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो थे तुम। मेली की बातें सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इतने में हम होरॉन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है और वो एक फ्लूट को बजाने लगता है और उस म्यूजिक के साथ मेली वहाँ पर सिंगिंग करने लगती है। मेली बहुत ही अच्छा सिंग करती है और कुछ ही देर में यूशिंग भी उस म्यूजिक को ठीक कर देता है और एनी ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा जेलस भी हो रही थी, क्योंकि वो किसी एक इंसान को तो हरा सकती थी, लेकिन अगर सभी मेली के साथ मिल जाते तो वो कैसे हराती। और अब तो होरॉन ही मेली के साथ था। सभी लोग मेली को सपोर्ट करने लगते हैं और उसके लिए हूटिंग करने लगते हैं और ये देखकर यूशिंग भी स्माइल करने लगता है। मेली सिंगिंग करते हुए सारे फ्लैशबैक को याद करती है, वो सारी मेमोरीज जो कि उसने होरॉन के साथ गुजारी थी। सिंगिंग करते हुए वो होरॉन के पास चली जाती है और सब लोग उसके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पेंगुइन शो को देखते हैं जो भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी थे और उसके बाद हम एनी को देखते हैं जो कि एक रूम से बाहर आती है और उसके साथ उसकी दोनों फ्रेंड्स भी थी जो कि पूछती हैं क्या तुम सच में जा रही हो। एनी कहती है हाँ मैं जा रही हूँ और तभी उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं तो क्या तुम वापस आओगी। एनी कहती है हाँ देखूंगी, अगर मेरा दिल किया तो मैं जरूर वापस आऊंगी। और दूसरी तरफ हम मेली को देखते हैं जो कि अपनी उसी पुरानी ड्रेसिंग के साथ वहाँ से गुजर रही थी जब उसके सामने होरॉन अपनी साइकिल लेकर आ जाता है और कहता है चलो ना कहीं चलते हैं। लेकिन तभी मेली को एक मैसेज रिसीव होता है जिसको पढ़कर वो शॉक हो जाती है और फिर उसे यूशिंग की कॉल आती है जो कि बताता है कि मैं यूशिंग बात कर रहा हूँ। और फिर वो मेली को ऐसी न्यूज देता है कि मेली को समझ नहीं आता कि वो उसको सेलिब्रेट कैसे करे। कुछ दिनों बाद हम मेली को देखते हैं जो कि रेडी होकर प्रिंसिपल के पास जाती है और प्रिंसिपल उसका अवार्ड देते हैं क्योंकि उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को वो जीत चुकी थी। सब लोगों को उसकी सच्चाई बहुत ज्यादा पसंद आई थी, उसका फेक रहना नहीं बल्कि उसका सच में सामने आना लोगों को पसंद आया था। अब मेली जैसे ही अपने सर्टिफिकेट को देखती है तो कहती है मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक है, ये तो मेरी ड्रीम्स की तरह है, मेरी ड्रीम सच्ची हो गई। और फिर हंसते हुए कहती है कि सच कहते हैं दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपना बनकर रहो, आप दुनिया को वो दिखाओ जो कि आप हो, और अगर आप फेक बन के रहोगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। और फिर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए छलांग लगाती है और इसके साथ ही उसके जंप के साथ हमारा ड्रामा एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।